क्वेश्चन नंबर 1, ये अंडरलाइन पार्ट है, उसको इंप्रूव करना है। अंडरलाइन पार्ट है सारे क्वेश्चंस में, 5 क्वेश्चंस में, इसको इंप्रूव करना है। इट मीन्स ये जो अंडरलाइन पार्ट है, क्या उसके जगह पर ऑप्शन 1, 2 हाँ या 3, 4 लगेगा, या फिर ऑलरेडी सेंटेंस ठीक है, इससे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है तो नो इंप्रूवमेंट करना, तो यही करना है हम लोग को। तो पहले पढ़ो क्वेश्चन। सुमित वुड हैव लुक्ड स्मार्ट इन ट्रेडिशनल क्लॉथेस। अब यहां पर देखो अंडरलाइन पार्ट क्या है, सुमित वुड हैव लुक्ड स्मार्ट। वुड हैव लुक्ड, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, और लुक का मतलब क्या होता है, दिखना। दोनों होता है, संदर्भ के मुताबिक हम लोग मीनिंग देंगे। अब वुड हैव भी तुम कहां देखे थे, याद करो स्ट्रक्चर था। अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, ऐसा हम लोग पढ़े थे। अगर नहीं पढ़े हो तो स्ट्रक्चर नंबर 11 देख लेना। कोई भी चीज जो तुमको समझ में नहीं आए तो तुम यूट्यूब में जाना और स्ट्रक्चर नंबर 11 ऐसे इसका एक्सप्लेन्ड वीडियो देखना है, तो स्ट्रक्चर नंबर 11 टाइप करना, बगल में लिख देना ऐसे S.K.लाल, ध्यान रखना LALL। तो और भी जो भी क्वेश्चंस आएगा जिसमें हम बताएंगे स्ट्रक्चर नंबर ये देख लेना, रूल ये देख लेना, तो तुम ऐसा ही टाइप करना और अंत में लिख देना S.K.लाल, वो आ जाएगा, सारे डिटेल आ जाएगा। एनीवे, तो हम लोग कुछ स्ट्रक्चर नंबर 11 में यही पढ़े थे। अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। उसमें तुम क्या किए थे, इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, यही किए थे ना। इफ के बाद हैड V3, फिर जो दूसरा क्लाउज है उसमें वुड हैव V3 करते हो। तो इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, यही करते थे। मान लो कि तुमको सिर्फ इतना ही कहना है, तुम लाल किला देखते, तो तुम इतना ही सिर्फ बोलोगे, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 ही करोगे, यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट, बस इतना ही बोलिए। तो द सेम थिंग हैज बीन यूज्ड हियर, सुमित वुड हैव लुक्ड स्मार्ट। तो क्या इसका अर्थ आएगा, सुमित स्मार्ट दिखता ट्रेडिशनल क्लॉथेस में। तो सारा ये मीनिंग तो बिल्कुल सही आ रहा है, इट मीन्स अ वेरी मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्ट है। अब एक इसमें है वुड हैव बीन लुक्ड, तो तुम में से कुछ लोग जरूर ये किए होंगे वुड हैव बीन लुक्ड, लेकिन वो क्या है, इसी वुड हैव V3 का पैसिव फॉर्म है बीन। तो हम लोगों को पैसिव वॉइस की जरूरत तो है ही नहीं, लुक का मतलब दिखना होता है, तो दिखने का काम कौन करेगा, सुमित, यानी सब्जेक्ट पता है, तो हम लोग को एक्टिव वॉइस चाहिए, पैसिव की कोई जरूरत है ही नहीं। तो बस यही जवाब, ये बिल्कुल सही है। इसमें वुड हैव लुक्ड जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही है, नो इंप्रूवमेंट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। द पोएट टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज। अब तुम में से बहुत लोग नो इंप्रूवमेंट किए होंगे, क्योंकि सारा अर्थ सही आ रहा है। लड़का शिक्षक से इस पैसेज को एक्सप्लेन करने के लिए बोला, ठीक ही है भाई, टेल का मतलब बोलना, उसका पास्ट फॉर्म लगा हुआ है टोल, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका तुम इस जवाब करो आस्क्ड ये, तो इट माइट लुक अ लिटिल पिक्यूलियर टू यू कि ये आस्क कहां से हो गया जवाब इसका, यानी टोल्ड की जगह पर आस्क क्यों लगाएंगे। तुम सोच रहे हो कि आस्क का मतलब तो पूछना होता है, प्रश्न पूछना। तो ध्यान रखो, आस्क का 2 मतलब होता है, एक जो तुम जानते हो, आस्क का मतलब पूछना, प्रश्न पूछना, और आस्क का दूसरा मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। ये दोनों बात याद रखना, किसी को कुछ करने के लिए कहना। जैसे जैसे जरा रवि को बाजार जाने के लिए बोलो, तो तुम रवि, ये तुम कैसे बोलोगे, आस्क रवि टू गो टू मार्केट। अच्छा, जैसे रोहित आया है, अच्छा रोहित को बैठने के लिए बोलो, आस्क रोहित टू सिट। यानी किसी को कुछ करने के लिए कहने के अर्थ में हम लोग आस्क का यूज करते हैं। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम नो इंप्रूवमेंट करते, ध्यान रखना। बट ये आस्क टर्म है, इन कंपेरिजन टू टोल्ड ये बेटर है, मोर एप्रोप्रिएट है,
जवाब यही कीजिए। तो याद रखना, आस्क का मतलब पूछना और आस्क का मतलब किसी को कोई काम करने के लिए कहना, दोनों होता है, याद रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, आई विल हेल्प यू ऑपरेट दिस मशीन। बोलो इसमें कहां एरर है? तो इसमें नो इंप्रूवमेंट, कोई गलती नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे कि आई विल हेल्प यू टू ऑपरेट दिस मशीन होगा, तुम ये सोच रहे होगे। याद रखना, ये हेल्प के बाद और असिस्ट और भी शब्द है, अभी तुम इतना ही जानो। हेल्प के बाद मदद करना, असिस्ट इसका मतलब ही मदद करना। इसके बाद हम लोग ये जो ऑपरेट मतलब संचालित करना है, V1 है। ये V1 बिना टू का हम लोग लगाते हैं। तो वही है, आई विल हेल्प यू ऑपरेट दिस मशीन, मैं तुम्हें इस मशीन को संचालित करने में मदद करूंगा, नो प्रॉब्लम। इसमें करो नो इंप्रूवमेंट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन हियरिंग द लाउड नॉइज ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज बाइसिकल। इस क्या करोगे? इसका ये कर दो, गॉट ऑफ, OFF, यही जवाब है, गॉट ऑफ। किसी भी गाड़ी, व्हीकल इत्यादि से उतरने के लिए हम लोग OFF, गेट ऑफ करते हैं। तो अभी जो कि पास्ट फॉर्म है, तो गॉट ऑफ किया है, यही होगा। गॉट डाउन फ्रॉम की जगह पर गॉट ऑफ कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, देखो, आई मेट 2 गर्ल्स whom I believe are twin sisters। अब इसमें आपको इंप्रूव करना है इस अंडरलाइन पार्ट को, हु आई बिलीव आर या हु आई बिलीव टू बी, हु आई बिलीव, ये क्या आप भरोगे? देखो, तो इसको इंप्रूव, इसका आंसर जानने के लिए पहले ये बात जान लो। ये हम लोग जानते हैं हु का मतलब क्या होता है? कौन, पहली बात ये हम लोग जानते हैं। और दूसरी बात हुम हम लोग क्या जानते हैं? किसे। तो ये जानते हैं, ठीक है, लेकिन साथ में ये ध्यान रखना है कि हु का मतलब कौन, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है। और ये जो हुम है, इसी हु का ऑब्जेक्ट होता है। वैसे हम लोग टेबल में पढ़े भी थे, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस। तो हु क्या होता है? सब्जेक्टिव केस, यानी हु हमेशा सब्जेक्ट का काम करेगा। हुम क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जब हु सब्जेक्टिव केस है यानी सब्जेक्ट है, तो हु हमेशा काम करने वाला होगा। हुम जब ऑब्जेक्टिव केस है तो हमेशा काम का असर इस पर पड़ेगा। ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? काम का जिस पर असर पड़े, यानी हुम पर काम का हमेशा असर पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन में देखो, आई मेट 2 गर्ल्स whom I believe are twin sisters। तो ये जो मेट है, आई मेट 2 गर्ल्स, ये मेट है, ये वर्ब है। इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ये वर्ब का सब्जेक्ट और प्लस वर्ब, ये जब मिलेगा तभी क्लाउज या सेंटेंस बनेगा। तो इस मेट का सब्जेक्ट हो गया आई, ये जो बिलीव है इसका सब्जेक्ट हो गया आई। यहां पर भी जैसे होम आई बिलीव है, तो इस बिलीव का सब्जेक्ट ये आई हो गया। अब ये बचा हुआ है आर ट्विंस। अब इसका भी हमको सब्जेक्ट चाहिए, तभी तो सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो ये इसका आर ट्विंस सिस्टर्स का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, और इसके लिए क्या यूज किया गया है? हुम। अब हुम तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हम ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हमको आर ट्विंस का, आर का सब्जेक्ट चाहिए, तो हुम को क्या होना पड़ेगा? हु, क्योंकि हु ही सब्जेक्टिव कोर्स होता है, हु ही जो है सब्जेक्ट का काम करता है। तब हम लोग क्या करेंगे? इस हुम को हु में करना होगा, तभी ही ये सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। तो इसका जवाब क्या कर दो? हु आई बिलीव आर। ये आर किसके लिए लगा हुआ है? उसका हम लोग क्या बोल रहे हैं? ये यहां पर जो हुम है, हु लिखा जाएगा, तो आर का सब्जेक्ट ये हु होगा, ठीक है ना? टू, क्योंकि सब्जेक्टिव केस होता ही है हु, तो सब्जेक्ट यहां पर हुआ। अब तुम कहोगे कि आर क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये इस हु का यूज किसके लिए किया जा रहा है? इस हु का यूज गर्ल्स के लिए किया जा रहा है। गर्ल्स है प्लूरल,
तो गर्ल्स के लिए हु किया जा रहा है, यानी और हु के लिए आर किया जा रहा है, तो ठीक है। जब हु का यूज गर्ल्स प्लूरल नाउन के लिए किया जा रहा है तो तुम प्लूरल भर दोगे ना, इसे यूज किया जा रहा है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, आई मेट टू गर्ल्स, मैं दो लड़कियों से मिला, हु आई बिलीव, जो मैं सोचता हूं, जो मैं विश्वास करता हूं, ट्विन सिस्टर्स है, जुड़वा बहन है। ठीक है, तो इसी को आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करोगे, इसमें कर दो विद, इसको कर दो ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, झगड़ा करना, फिर तब अर्थ आ जाएगा। व्हाई डू यू ब्रेक विद योर यंगर ब्रदर, तुम अपने छोटे भाई के साथ क्यों झगड़ा करते हो, उसका जवाब विद कीजिए। 15 इसमें क्या करोगे, इसमें अप कर दो। अप करोगे तो ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना, अर्थ भी आ जाएगा। अ मदर ब्रिंग्स अप हर चाइल्ड विथ फुल केयर, माँ जो है बच्चे की का पालन पोषण पूरे केयर के साथ करती है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, द वर्कर्स हैव नॉट कॉल्ड, ऑफ भर दो। कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है, वापस लेकर समाप्त कर देना, जैसे, तो इसमें अर्थ भी आ जाएगा, द वर्कर्स हैव नॉट कॉल्ड ऑफ देयर स्ट्राइक। तो वर्कर्स जो है अपने स्ट्राइक को समाप्त नहीं किए हैं, अर्थ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें क्या डालोगे, दैट ओल्ड वुमन कुड नॉट कॉल, कॉल अप कर दो। कॉल अप हर सन्स नेम कर दोगे, तो कॉल अप का मतलब क्या हो जाएगा, कॉल अप का मतलब स्मरण करना, याद करना, अर्थ भी आ जाएगा। वह बूढ़ी औरत अपने बेटे का नाम याद नहीं कर सकी। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए, वाई डिड यू नॉट अप्राइज मी, इसमें ऑफ डालो। अप्राइज का मतलब होता है सूचित करना, तो अप्राइज का प्रीपोजिशन ऑफ होता है, तो वर्ब है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आएगा ही। जिस चीज के बारे में सूचित करना है उसके पहले ऑफ करना होगा, तो अप्राइज का प्रीपोजिशन ऑफ है, तो इसका जवाब ऑफ हम लोग कर देंगे, फिलअप कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट नाइट सम क्रिमिनल्स ट्राइड टू हिज हाउस है, तो इसमें क्या कर दोगे, ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, जबरदस्ती किसी घर में प्रवेश करना, तो अर्थ भी आ जाएगा, कल रात कुछ क्रिमिनल जो है उसके घर में जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश किए, तो ब्रेक इनटू यहां पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, अ काउ वन काफ, काफ का मतलब गाय का बछड़ा, तो अ काउ एट अ टाइम, तो इसमें क्या करोगे, ब्रिंग्स फोर्थ कर दो। अ काउ ब्रिंग्स फोर्थ वन काफ एट अ टाइम। ब्रिंग फोर्थ का मतलब क्या होता है, जन्म देना, तो काउ सिंगुलर है, तो ब्रिंग भर में एस लगा, सिंगुलर टेंस, तो अर्थ आ जाएगा, एक गाय जन्म देती है एक बछड़े को एक बार में। चलिए, तो इसका जवाब ये करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन आई अ स्नेक, क्या करोगे इसमें, केम अक्रॉस कर दो। केम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, अचानक देखना या अचानक मुलाकात होना, संदर्भ के मुताबिक अर्थ देंगे, तो कम अक्रॉस का मतलब अचानक देखना, उसी का V2 केम अक्रॉस हो गया, तो क्या हो जाएगा, अर्थ आ जाएगा, व्हाइल आई वाज वॉकिंग इन द गार्डन, जब मैं गार्डन में घूम रहा था, आई केम अक्रॉस अ स्नेक, मैं अचानक एक सांप देखा, अर्थ आ जाएगा, अगर यहाँ केम अक्रॉस डालते हैं तो यही जवाब। अब क्वेश्चन नंबर 29, इट इज माई फ्रेंड्स हु कोऑपरेट विद मी इन टाइम नो एरर, इसमें क्या करेंगे, तो क्या करना चाह रहा है, ये मेरे दोस्त लोग हैं जो सहयोग करते हैं मेरे साथ समय पर, तो एक तुम जानो, हु के ठीक बाद जो वर्ब आता है वो किसके अनुसार होता है, कोऑपरेट यहां पर है, कोऑपरेट का मतलब सहयोग करना, तो तुम याद रखना हु के ठीक बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अनुसार होगा, हु के ठीक पहले वाला लिखे गए शब्द के अनुसार। हु के पहले जो शब्द लिखा होगा उसी के अनुसार हु के ठीक बाद वर्ब लगेगा, तो हु के ठीक पहले क्या लगा हुआ है, प्लूरल नाउन, तो वर्ब भी हम प्लूरल करेंगे, है ना, और अर्थ भी आ जाएगा, ये तो मेरे दोस्त लोग हैं जो सहयोग करते हैं, जाता है जाती है जाते हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल पढ़े थे, तो यहां पर हु के ठीक पहले फ्रेंड्स है, प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी प्लूरल रहेगा, अगर वर्ब में एस लगाएंगे तब तो वो सिंगुलर बन जाएगा, तो
इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। तो इस बात को तुम याद रखना। ऐसे भी याद रखना, हु विच दैट के ठीक बाद जो वर्ब आता है वो किसके अनुसार होता है, हु विच दैट के ठीक पहले वाला शब्द के मुताबिक। इस रूल को याद रखना, ऐसे बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 30, आई शैल आंसर योर क्वेश्चन व्हेन यू विल आस्क पोलाइटली, नो एरर। इस पार्ट में एरर है, यू विल आस्क, ये विल नहीं लगेगा, क्यों? ये वेन के बाद जो आता है क्लाउज, उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं लगता है, या फिर कह लो शैल विल नहीं लगता है। हम लोग पढ़े थे रूल में, कंडीशनल क्लाउज में शैल और विल नहीं लगाते हैं। और ये भी बात हुई थी, कुछ शब्द है जैसे इफ, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, इन केस, इन सबों के ठीक बाद वाले वाक्य में शैल भी लगता ही नहीं है। क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहां पर व्हेन यू विल आस्क नहीं, व्हेन यू आस्क, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस करोगे। तो इसी पार्ट में है, विल हटाइए और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए।